Hi guys, welcome back to my channel One Step Trading. So welcome to another episode that is going to be major mistakes of a new trader. एक नया ट्रेडर जब भी मार्केट के अंदर आता है, जब भी ट्रेडिंग सीखता है एंड स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करता है, तो वो ऐसी क्या मिस्टेक्स करता है जो आपको नहीं करनी चाहिए या फिर आप उनसे एडवांस में सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला नंबर 1 मिस्टेक है दैट इज एक्सपेक्टेशंस। अब आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आप कम कैपिटल लेके आएंगे एंड अच्छा रिटर्न बना के ले जाएंगे एक ही दिन के अंदर। ये होता है बट जरूरी नहीं कि हर दिन हो, है ना। मेरे कहने का मतलब समझना, जैसे कि अगर आज मार्केट में एक रैली चल रही, ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है, तो आज मान लो आज आपका दिन बहुत अच्छा है, आज आपका लक चल रहा है, तो आज आपने 10 का 20 भी बना लिया, ठीक है, या फिर आपने जो भी कैपिटल लगाई वो डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, क्योंकि जस्ट बिकॉज आज मार्केट ट्रेंड में था। बट अब आज मार्केट ट्रेंड में है तो जरूरी नहीं है कि वो कल भी ट्रेंड में हो, क्या पता कल साइडवेज हो। सो इफ मार्केट कल के दिन साइडवेज हो एंड आपने सेम एक्सपेक्टेशंस रखी कि मुझे आज भी पैसा डबल ट्रिपल करने को मिलेगा, तो वो एक्सपेक्टेशन आपकी गलत है, ठीक है। सो आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स की तरह मूव करना पड़ेगा, जो मार्केट के अंदर चाल बन रही है उस हिसाब से अपनी प्लानिंग्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहला मिस्टेक था एक्सपेक्टेशंस, वो आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। जो मार्केट आपको दे रहा है, जो भी मिल रहा है, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड जो भी मार्केट के अंदर जैसे जैसे मूव आ रही है उस हिसाब से आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ऑलवेज ट्रेड इन अ रियलिस्टिक मोड, ठीक है, कुछ भी हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 मिस्टेक जो सारे लोग करते हैं वो है पेशेंस। हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं होता टू होल्ड दैट पर्टिकुलर विनिंग ट्रेड। अगर कोई ट्रेड हमारे फेवर में चल रही है तो हम उसे होल्ड ही नहीं कर पाते, बट वहीं पे अगर लॉस चल रहा होता है तो हम उसे भर भर के होल्ड कर लेते हैं। तो गलती क्या कर रहे हैं कि लॉसेस को होल्ड करे जा रहे हैं, प्रॉफिट्स को कट करते जा रहे हैं, जबकि करना क्या होता है उल्टा। आपको लॉसेस में इम्पेशेंट रहना है, लॉसेस देखते ही कट करना है, मतलब ज्यादा लॉस आप नहीं लेना है, ठीक है। इतना बड़ा लॉस मतलब कि आपके 2 दिन 3 दिन की कमाई चली जाए। अगर आप एक दिन में 2000 कमा रहे हैं तो उसका आधा दैट इज 1000 रुपए का ही रिस्क दो, है ना। तो क्या करना है कि लॉसेस के साथ इम्पेशेंट होना है, बट जहां पे प्रॉफिट चल रहा है, को लग रहा है कि यार ट्रेड में अभी जस्ट ब्रेकआउट आया है और अच्छा खासा अच्छी मोमेंटम दे सकता है, तो थोड़ा सा होल्ड करो विद स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग एसेट, जैसे मैंने आगे वीडियोस में भी बताया। तो हमारी गलती यही है कि हम प्रॉफिट्स में बैठे नहीं रहते हैं, लॉसेस में बैठे रहते हैं। सो आपको उल्टा करना है कि लॉसेस में इम्पेशेंट होना है एंड जब आपकी विनिंग ट्रेड चल रही है उसको होल्ड करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये तो नंबर 1 था पेशेंस के अंदर। अब पेशेंस एक और जगह कहाँ काम आता है, जैसे मार्केट के अंदर कोई भी अच्छा चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर बन रहा है तो हमारी गलती क्या होती है कि यार जैसे असेंडिंग ट्रायंगल दिखा तो अब हमें लगता है कि असेंडिंग ट्रायंगल में तो बुलिश ब्रेकआउट ही आता है, तो हम पहले ही एंट्री बना लेते हैं, फिर मार्केट क्या करता है उसको ट्रैप करके नीचे आ जाता है। सो देखो ये गलती भी हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ना कि मार्केट आपको ट्रैप कर लेगा, खामखा आपका लॉस कर लेगा, तो वहां पे हमें थोड़ा देर वेट करना है, पेशेंस के साथ बने रहना है कि जब तक ब्रेकआउट नहीं आ जाता, कोई अच्छी मोमेंटम कैंडल उसका ब्रेकआउट नहीं दे देती या फिर लो मोमेंटम भी दे रही, तो मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा, फिर ये ट्रेड में एंटर करूंगा। तो इतना पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए कि आप ये सारी चीजें देख के फिर एंटर करो, है ना। सो आपको 2 चीजों में पेशेंस रखना है, दैट इज इफ अगर आपकी कोई ट्रेड अच्छी खासी चल रही है, आपके फेवर में मूव कर रही है, सो कीप पेशेंस एंड होल्ड दैट विनिंग ट्रेड, है ना। एंड लॉसेस के लिए आपको इम्पेशेंट रहना है, ठीक है। लॉसेस दिखते ही आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि आप छोटे लॉसेस के अंदर कट कर जाओ, ठीक है, अपनी पोजीशन से बाहर हो जाओ। एंड सेकंड थिंग कि जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है, प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, वेट करो जब तक अच्छा कोई ट्रेड ना मिल जाए, ठीक है। तो वेट करना है आपको, वहां पे भी अपना पेशेंस दिखाना है। नंबर 3 मिस्टेक जो बहुत से ट्रेडर्स करते हैं एंड इसी वजह से लॉस में रहते हैं, स्पेशली वो बिगिनर्स ही करते हैं, जो भी नए आते हैं ट्रेडर्स मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा मिस्टेक वो करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार कोई सस्ता ऑप्शन बाय करेंगे तो ज्यादा क्वांटिटी बाय कर पाएंगे, है ना। दैट इज चूजिंग रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस। बहुत से ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि यार आज मार्केट में एक्सपायरी है तो हमें क्या करना है कि इसका ऑप्शन उठाना है बहुत ही कम भाव पे, जैसे 25 रुपए पे ले लिया और अच्छी खासी लमसम क्वांटिटी डाल दी उसके अंदर, 700 800 900 जो भी डल रही है, एंड अगर 10-20 पॉइंट भी मिलेंगे तो मेरा इतना अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। गलत है, क्योंकि जस्ट इन केस अगर मार्केट वहां साइडवेज हो गया ना तो इतना गंदा थीटा डीके लगेगा ना, वहां पे पूरा प्रीमियम आपका फालतू में एरोड हो जाएगा एंड जो भी एसएल है वो 2 मिनट में हिट हो जाएगा। सो आपको कभी भी ऐसा दूर का ऑप्शन या सस्ता ऑप्शन तो खरीदना ही नहीं है। ऑलवेज ट्रेड इन ITM, दैट इज इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। और अगर एक्सपायरी वाला दिन अच्छी मोमेंटम आ रही तो आप एक बार के लिए ATM में जा सकते हो, बट मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि आप ITM में ट्रेड करो बिकॉज दैट इज मोर सेफियर, ओके। अब आपके पास 10,000 कैपिटल ही क्यों ना हो, अब 10,000 कैपिटल में आपको यूँ लग रहा है कि यार मैं 10,000 का 2,000 बनाना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सस्ता ऑप्शन लेके अच्छी क्वांटिटी डाल के उसमें बाय कर लूँ, तो अगर वो 10-20 पॉइंट, जैसे आपको लग रहा है कि 10-20 पॉइंट बढ़ जाएगा तो मेरा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, बट अगर वो 10-20 पॉइंट नीचे भी आया ना तो इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, उसका क्या। इसलिए हमेशा ITM में ट्रेड करो, भले ही 10,000 कैपिटल
कैपिटल में एक ही लोड क्यों ना आए, भले एक ही लोड में ट्रेड करो पर व्यवस्थित ट्रेड करो, ठीक है। ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह लो, ट्रेडिंग को सट्टा मत बनाओ, है ना। तो इसीलिए हमेशा एक ट्रेडिंग को धंधे की तरफ से देखो एंड ट्रेडिंग को ट्रेडिंग के हिसाब से लेके चलो, ओके। सो कभी भी ऐसे सट्टे बने नहीं दिखाना है, सस्ता ऑप्शन लेके अच्छा प्रॉफिट बनाने की कभी मत सोचना। हमेशा आईटीएम में ट्रेड करो, सेफ स्ट्राइक प्राइस चूज करके अच्छे से ट्रेड करो। नंबर 4 जो बहुत सारे ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं, जो भी नए नए हैं, इंक्रीजिंग और ओवर क्वांटिटी। मतलब वो अपनी क्वांटिटीज को 1-2 दिन बाद ही इंक्रीज करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आज प्रॉफिट हुआ, कल प्रॉफिट हुआ, 3 दिन से लगातार उन्हें प्रॉफिट होने लग जाता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करने लग जाऊं जस्ट बिकॉज आई एम मेकिंग गुड मनी। ऐसा नहीं होता है। 3 दिन तक मार्केट अच्छा था, 3 दिन आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ, चौथे दिन जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे, मार्केट अगर इन केस आपके फेवर में नहीं चला तो जो 3 दिन का प्रॉफिट हुआ है ना, वो एक ही दिन में बर्बाद हो जाएगा। सो कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रखो कि मैं 1 महीने तक, 2 महीने तक पर्टिकुलर सेम क्वांटिटी में ट्रेड करके अपनी एक्यूरेसी को फाइंड आउट करूंगा। फिर मुझे जब कॉन्फिडेंस अच्छे से गेन हो जाएगा, उसके बाद मैं अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करने का सोचूंगा। सो बाय इंक्रीजिंग योर क्वांटिटी, मार्केट आपसे पैसा नहीं ले जा रहा है, मार्केट नहीं कह रहा है कि आप मुझे पैसा दो, आप खुद जान करके मार्केट को अपना पैसा देना चाहते हैं। कैसे? क्योंकि जैसे मार्केट आपको पैसा दे रहा था 3 दिन तक, ठीक है, तो 3 दिन तक जब मार्केट ने आपको छोटा छोटा पैसा दिया, वो आपको दिख तो रहा है कि ये पैसा बना है, बट जब चौथे दिन मार्केट में थोड़ी सी मोमेंटम गड़बड़ हो जाएगी, अच्छा नहीं चलेगा मार्केट, तो आप जान करके अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, फिर उसके बाद मार्केट में खराबी आई, तो जहां 1 दिन का प्रॉफिट जाना चाहिए वहां आप 3 दिन का एक साथ प्रॉफिट दोगे। ऑल्सो देखो, ये हमारे अंदर जो चीजें चलती है ना कि यार मैं भी अपनी क्वांटिटी बढ़ाऊं, मुझे भी बड़ा प्रॉफिट करना है, ये सब आता कहां से? हम दूसरों का देख के करते हैं। जो हमारी थाली में घी डाला है वो नहीं दिखता है, दूसरों की थाली में घी है वो हमें जल्दी नजर आ जाता है। फॉर एन एग्जांपल, यू हैव अ प्रॉफिटेबल डेज जिसमें आपने छोटा छोटा प्रॉफिट बनाया, ठीक है, बट वहीं आपने यूट्यूब पे या कहीं अदर सोशल मीडिया पे आपने बड़े ट्रेडर्स का देख लिया कि इसने तो 1 लाख बनाया, आज के ट्रेंडिंग मार्केट में 2 लाख बनाया, मैंने भी अगर ज्यादा कैपिटल लगाया होता या फिर मेरे बैंक से मैंने और डीमेट में डाल के अच्छा पैसा लगाया होता तो आज मैं भी पैसा डबल कर लेता, ट्रिपल कर लेता, है ना। जैसे आज मार्केट में ट्रेंडिंग है, ठीक है, आज मार्केट ट्रेंड में है, आपने 10,000 का 2,000 बना लिया, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार काश मैं 50,000 लगाता तो मेरा 10,000 बन जाता, या फिर आप जो भी पैसा लगाते थोड़ा अच्छा और मोटा पैसा बनता। ये सारे थॉट्स आते कहां से? जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो आपको सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, लोगों का देख देख के हमारे मन में ये सारे भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये सारे जितने भी विचार आपके मन में आ रहे हैं ना, ये कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है? दूसरे लोग, ठीक है। सो इनमें नहीं पड़ना है। हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या बेस्ट है, वो आपको खुद को फाइंड करना पड़ेगा। ये सारी चीज आपको इन्फ्लुएंस करती, फिर आप धीरे धीरे अपनी क्वांटिटीज को बढ़ाने लग जाते हो। एंड जब आप ओवर क्वांटिटी करते हो, इससे 2 नुकसान होते हैं। क्या कि आपने जब छोटे छोटे क्वांटिटी में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने की आदत डाली, ठीक है, अभी आप छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे तो आपको थोड़ा डर भी कम लग रहा था, आप उन पोजीशंस को हैंडल भी कर पा रहे थे, ठीक है। जैसे अगर आप 1 लॉट में ट्रेड करते हो, हद से ज्यादा आपको 300-400 का लॉस हो जाएगा, या हद से 500-700 का प्रॉफिट हो जाएगा। बट वहीं अगर आपने 300 क्वांटिटी लेके आ गए तो अब आपको 2,000-3,000 का लॉस दिखाएगा अगर वो 10-20 पॉइंट भी नीचे आ रहा है। तो अब क्या हो रहा है, आपसे संभलेगी नहीं वो पोजीशन, आपको डर होगा कि अरे और एकदम से 2,000-3,000 लॉस आ रहा है, एकदम से 4,000 लॉस दिखा रहा है ये, तो आप वहीं पे एग्जिट कर दोगे। तो मतलब आपने ना तो स्टॉप लॉस को फॉलो किया, ना टारगेट को फॉलो किया, है ना। तो वो चीज कहीं ना कहीं मन में डर आ जाएगा, एक तो कि मतलब घबराहट होगी बड़ी पोजीशन देख के। दूसरा नुकसान क्या है कि अगर मान लो वो ट्रेड नहीं चला तो आपका क्या होगा, जितना भी आपने महीने का भी प्रॉफिट बनाया ना, वो सब एक ही दिन में चला जाएगा, जस्ट बिकॉज यू ओवर क्वांटिटीड, है ना। तो वो चीजें नहीं करनी है। तो 2 बड़े बड़े नुकसान है। इसके पीछे करने वाला कौन है? हम खुद ही, हम स्वयं ही करते हैं सारी गलतियां। हमको सब पता है फिर भी हम ही कर रहे हैं, तो फिर हम ही बेवकूफ है। सो व्हाट्स द कंक्लूजन फॉर दिस मिस्टेक? ऑलवेज ट्रेड इन स्मॉल क्वांटिटी। पहले छोटे से शुरू करो, पहले एक सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी चढ़ना। छोटे से शुरू करो, छोटे छोटे से शुरू करके आपने जब अच्छा कैपिटल बना लिया, जैसे आपने 10,000 से शुरू किया, 2 महीने में 3 महीने में जब भी पैसा डबल हो रहा है, लाइक 10 का 10 बन रहा है, धीरे धीरे करके 300-400 पैसे कमा के, तो जब 10,000 का 10,000 बन जाए आपको, तब कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। एंड तब आप अपना थोड़ा सा, लाइक जैसे कि पहले आप 1 लोड से कर रहे थे तो फिर आप 2 लोड से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो ग्रेजुअली चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज आपने 1 लोड से किया, अब अगले ही दिन आप एकदम से 300 क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें गलत है। सो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, ग्रेजुअली अपना कदम बढ़ाना है, एक साथ नहीं बढ़ाना है, ओके। एंड जब आप ग्रेजुअली कदम बढ़ाओगे एंड सारी चीजें धीरे धीरे सीखोगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे, तो इसमें आपको क्या क्या फायदे होंगे? आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, पेशेंस बना रहेगा, डिसिप्लिन आएगा, ठीक है। जितने भी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं, जितने भी इमोशंस होते हैं, उन पे आपका कंट्रोल बना रहेगा। एंड मार्केट को और भी गहराई से समझने का
मौका मिलेगा, मतलब सारी चीजें आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो मतलब एक अलग ही मतलब एक अलग ही आपके अंदर वो चीज स्किल डेवलप होने लग जाएगी कि आपको कोई भी बीट नहीं कर पाएगा उसके बाद। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट को धीरे धीरे समझना पड़ता है। एकदम से कोई भी चीजों को डेवलप करोगे और एकदम से कुछ भी पकड़ने की कोशिश करोगे तो छूट जाएगा। नंबर 5th टॉपिक है जो आजकल सभी लोग कर रहे हैं एंड हमसे भी कभी कभार हो जाता है, दैट इज ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग बहुत ही बीमारी कीड़ा है जो कभी नहीं जाता है किसी भी इंसान के अंदर से, चाहे वो कितना ही बड़ा ट्रेडर क्यों ना बन जाए। बट देखो आप इस पर कंट्रोल तो जरूर कर सकते हैं। लाइक अगर महीने में एक आध बार हो रहा है तो चल जाएगा, बट अगर आप रोज रोज कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही गंदी आदत है। ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है ना, अब ओवर ट्रेडिंग से लोग समझते हैं जैसे 2 4 5 ट्रेड बन गई तो उसको बोल देंगे ओवर ट्रेडिंग। दैट्स नॉट ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग जैसे अगर मान लो मार्केट ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, और मुझे वहां पे 5 बार अपॉर्चुनिटी दिखी पूरे मार्केट के अंदर पूरे दिन के अंदर और मेरी 5 ही ट्रेड प्रॉफिट में गई, सो दैट डजंट मीन ओवर ट्रेडिंग कि मैंने ओवर ट्रेडिंग करी। बट ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने जितना आज के दिन अपना प्रॉफिट सोचा या फिर जितना मैंने टारगेट सोचा वो मेरा अचीव हो गया, उसके बाद भी मैं मार्केट के अंदर बैठी हूँ इस होप से कि यार मैं और ट्रेड्स करूँ और ट्रेड करूँ, तो दैट इज कॉल्ड ओवर ट्रेड। या फिर मेरा एक बार एसएल हिट हो गया है ना, मैंने जितना रिस्क सोचा कि मैं एक ट्रेड के अंदर या फिर पूरे दिन भर की मैं रिस्क रखूंगी, मेरी 5% की रिस्क रहेगी ओवरऑल कैपिटल पे। मान लो मेरा 1 लाख कैपिटल है और मैं आज पूरे दिन भर में 5,000 से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगी। अब मैंने फर्स्ट ट्रेड बनाया, फर्स्ट ट्रेड में मेरा हो गया 1500 का लॉस, तो क्या मैं अब नेक्स्ट ट्रेड ना लूं जस्ट बिकॉज मैंने एक ट्रेड ऑलरेडी कंप्लीट कर ली? नो, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं लूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी भी थोड़ी सी रिस्क बची है। लाइक मैंने 5,000 का सोचा था जिसमें से मुझे 1500 का हुआ है, तो मेरे पास अभी भी 3500 रुपए की रिस्क बच रही है, जहाँ पे मैं एक छोटी सी रिस्क लेके यहाँ पे ट्रेड को देख सकती हूँ। ठीक है, अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसकी एक्यूरेसी मेरे को 90% लग रही है, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द सेटअप। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक ट्रेड बनी दूसरे ट्रेड बनाने चाहूंगी तो वो ओवर ट्रेड हो जाएगा। ओवर ट्रेड का मतलब है कि आपकी रिस्क हो गई एक ही ट्रेड में। जैसे अगर मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया और उसी में मैंने 5% का लॉस दे दिया, मतलब मुझे फर्स्ट ट्रेड में गलती से ही क्यों ना हो जाओ, भले ही गलती से ही मुझे 5,000 का फर्स्ट ट्रेड में ही लॉस हो गया, तो अब अगर मैं सेकंड ट्रेड बनाऊंगी दैट्स कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग। व्हाई? बिकॉज मेरी एक ही बार में रिस्क हो गई है, तो अब मैं अपनी रिस्क से ज्यादा रिस्क बढ़ाऊं, दैट इज गलती। ठीक है, दैट इज ओवर ट्रेडिंग। तो वो चीज नहीं करनी है। सो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि आपने जो भी अपना एक टारगेट सेट किया है अगर वो अचीव हो गया है, या आपने जो भी एक रिस्क अपने सेट किया है अगर वो भी हिट हो गया है, तो आपको कोई और अदर ट्रेड्स नहीं बनाने, चाहे वो एक ही ट्रेड में क्यों ना हो गया। सेकंड ट्रेड बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आपने पूरे दिन भर में जितना भी रिस्क रिवॉर्ड सोचा था अगर वो हिट हो गया है, फर्स्ट ट्रेड में ही क्यों ना हो गया, सुबह सुबह ही हो गया, फिर उसके बाद यू आर स्टिल सिटिंग ऑन द स्क्रीन एंड बंचिंग योर ऑर्डर्स एंड स्टिल टेकिंग ट्रेड्स इवन आफ्टर दैट एंड यू स्टिल डोंट नो कि अब क्या करना चाहिए, कहाँ एसएल पुट करें, कहाँ टारगेट ले, अब और कितना रिस्क लें, तो वो होता है ओवर ट्रेडिंग। बिकॉज यू डोंट नो वेयर टू ट्रेड प्रॉपरली एंड यू आर डूइंग दैट ओवर ट्रेडिंग। तो वो चीज नहीं करनी है। हमेशा रिस्क रिवॉर्ड में काम करो। जितना रिस्क आपने पूरे दिन भर का सोचा है उतना लो, एंड जितना टारगेट आपने सोचा उतना लो, खत्म करो, दैट्स इट। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट की यही तो परिभाषा है जो मैं आपको बता रही हूँ। जो रिस्क रिवॉर्ड आपने सोचा है, रिस्क जितना सोचा है, रिवॉर्ड जितना सोचा है, उतना लो, खत्म करो। उसके बाद आपको कोई और देखने की जरूरत ही नहीं है ना। नंबर 6 मिस्टेक जो बिगिनर्स के साथ काफी ज्यादा होती है, दैट इज रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब होता है कि मार्केट ने मेरा लॉस कैसे करवा दिया। ठीक है, मार्केट ने नहीं कराया, आपने खुद ने किया है आपकी गलतियों की वजह से, बट फिर भी वहां पे हमारी ईगो को ठेस पहुंचाती कि यार सबको प्रॉफिट हुआ, मुझे लॉस कैसे हुआ, या फिर मार्केट तो इतना अच्छा जा रहा है तो मुझे लॉस क्यों बन रहा है, मेरे को आज प्रॉफिट में ही एक्सिट करना है। या फिर पहले ट्रेड में मेरा प्रॉफिट था, सेकंड ट्रेड में मेरा लॉस हो गया, मेरा सारा प्रॉफिट चला गया, मुझे रिकवरी तो करनी ही पड़ेगी, आज तो किसी भी हाल में मुझे ग्रीन में क्लोज करना है। फिर उसके बाद हमारा ईगो इतना हर्ट हो जाता है कि हमारे अंदर कई बार ऐसी फीलिंग आ जाती है या फिर ऐसा इमोशन आ जाता है, अब तो मैं सारा कैपिटल इस ट्रेड में लगा दूंगा, अब तो भाड़ में जाए, या तो ये मुझे प्रॉफिट में लाएगा या फिर मेरा सारा कैपिटल ले जाएगा, या तो हीरो या जीरो, है ना। कितनी बार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेन लोगों के साथ ज्यादा होता है, क्योंकि मेन ईगो जो हर्ट होता है उसमें थोड़ा सा, शायद मुझे नहीं पता, बट स्टिल इफ यू रिलेट देन प्लीज कमेंट में बताना कि ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ भी। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि आप लोग, मतलब मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं मेंबर्स जो ऐसा सोचते हैं। ऐसा क्यों सोचना है, मतलब आपने पूरे एक ही ट्रेड में अपनी सारी कैपिटल को दाव पे लगा दिया कि या तो वो ग्रीन में आएगी या फिर मुझे लॉस दे जाएगी। और सेकंड सिनेरियो होता है कि गलती से, जैसे मान लो कि अब एसएल तो हिट होते हैं ना, एवरीबडी नोज कि एसएल इज अ पार्ट ऑफ गेम। अगर मार्केट में ग्रीन है तो रेड भी बनता है, ठीक है। तो अगर मान लो आज आपका एसएल हिट हो गया, अब आपने 4 दिन से लगातार प्रॉफिट कर रहे हो और आज आपका लॉस हो गया 5वें दिन, तो आप लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो
कि यार 4 दिन से तो बढ़िया प्रॉफिट बन रहा था, मेरी स्ट्रीक टूट गई, मुझे आज के दिन कैसे भी करके प्रॉफिट में क्लोज होना है, भले ब्रेक इवन पे क्यों ना क्लोज हूं, बट आज तो मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे लॉस नहीं चाहिए। ये सारी चीजें चलती रहती है। फिर आप लोग क्या करते हैं, रिकवरी के चक्कर में लग जाते हो। रिकवरी आपको पता है कितनी बुरी चीज है। अगर मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट साइडवेज है, मार्केट चीख चीख के कह रहा है कि मैं साइडवेज चल रहा हूँ, मेरे अंदर मत आओ, बर्बाद हो जाओगे, तो आप कहते हो हाँ मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। तो आप क्या करते हैं, रिकवरी बनाने लग जाते हैं, रिकवरी ट्रेड्स बनाते हैं, फिर उसके बाद यू एंड अप इन मोर लॉसेस। और कभी कभार तो शायद उसी दिन कैपिटल सारी वाइप आउट हो जाती है, फिर जो 4 दिन का प्रॉफिट था वो एक ही दिन में उड़ जाता है। तो ये सारा क्या होता है कि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, ईगो हर्ट हो रहा है, अंदर से कुछ भी इमोशंस उभर उभर के आ रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। सो ये सारी चीजें आज ही स्टॉप करो। जस्ट नेवर डू रिवेंज ट्रेडिंग। मार्केट से पंगा लोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब मार्केट का तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आपका भी कुछ बचेगा नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मार्केट को प्यार से ट्रेड करो, जैसा आप लोग मतलब चलते आ रहे हो। अगर 4 दिन से प्रॉफिट किया है, आज लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे देखेंगे, अगले दिन आके देखेंगे, ठीक है। आपने एक ही दिन का प्रॉफिट दे दिया ना, 4 दिन से प्रॉफिट हो रहा था, आज लॉस हो गया, मान लो एक दिन का प्रॉफिट चला गया तो कोई बात नहीं, हफ्ते में 3 दिन तो आप प्रॉफिट में रहे हो, सो दैट्स गुड। वो भी किसी को नहीं मिलता है, बट इतना सोचो कि यार मैंने एटलीस्ट हफ्ते के 3 दिन प्रॉफिट तो निकाले। लोग तो वो भी नहीं निकालते, ओवर ट्रेडिंग या फिर रिवेंज ट्रेडिंग करके वो भी खत्म हो जाता है। तो आप एटलीस्ट उनसे कंपेयर करो कि ये तो पूरे हफ्ते लॉस में रहे, मैंने 3 दिन तो प्रॉफिट में निकाला, तो ओवरऑल जो पूरे हफ्ते बाद मेरे हाथ में पैसा तो आया कम से कम, है ना। भले छोटा आया तो है, पैसा तो आया, किसी का तो पैसा चला भी गया है, तो उनसे कंपेयर करो कि एटलीस्ट आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग कि मेरे हाथ में पैसा आया तो है ना। तो आपको उस हिसाब से लेके चलना है, चीजों को पॉजिटिव वे में लेके चलो। ऑलवेज शो योर ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो जितना आप शुक्रिया अदा करोगे मार्केट का, उतना ही आपको मिलेगा। बट अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करने बैठ जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। सो नेवर 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 डू रिवेंज ट्रेडिंग, ओके। नंबर 7th मिस्टेक्स, दैट इज एंटरिंग इनटू रैंडम ट्रेड्स। अब रैंडम ट्रेड्स के अंदर एंटर करने का क्या मतलब है, मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, अब मार्केट भागे जा रहा है, लगातार भागे जा रहा है, बहुत ही नॉन स्टॉप रैली दिखा रहा है, तो कहीं पे भी कूद जाते हैं। जैसे यहाँ से भागना शुरू किया है, 20 ट्रेंड में कूदने लग जाते हैं। अब मार्केट चलो ठीक है, 3-4 पॉइंट बढ़ा, फिर थर्ड से नीचे आ जाता है। अब एक बात, आपको एक खास बात बताती हूँ, मार्केट जितना स्पाइक में मूव करता है, ठीक है, आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत सी बार हमें स्पाइक्स देखने को मिलती है। स्पाइक्स का मतलब होता है कि मार्केट में क्या होता है कि अभी मार्केट धीरे धीरे चल रहा है और एकदम से कुछ मोमेंटम आते फास्टली मूव करता है ना। कभी देखा होगा आपने मार्केट को, जब मार्केट यहाँ पे स्लोली, तब हम बोलते हैं कि मार्केट में कुछ मोमेंटम ही नहीं है, स्लो चल रहा है, साइडवेज है ना। तो मार्केट जब धीरे धीरे चलता है, फिर पता नहीं कहाँ से कैसे बायर्स या सेलर्स का अच्छा खासा प्रेशर आता है, अच्छे खासे बायर्स की डिमांड आती है और मार्केट एकदम से स्पाइक में मूव करता है, एकदम से मोमेंटम आती है। तो वो जितना फास्ट ऊपर गया ना, उतना ही फास्ट नीचे आता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट तो फास्टली इतना ऊपर जा रहा है, तो मैं कहीं पे भी कूद जाऊं और प्रॉफिट बना लूं, 40-50 पॉइंट निकालूं इजीली, तो बहुत ही 2% ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बाकी 98% ऐसा होता है मार्केट जितना फास्ट ऊपर जाता है उतना ही धड़ से नीचे गिर जाता है, और जब नीचे गिरता है ना, आपको बेचने का भी मौका नहीं मिलेगा, सीरियसली। फिर आप मार्केट पे निकालोगे, और मार्केट में मतलब यहाँ पे आपने निकाला मार्केट में, जैसे 400 की प्राइस पे आप मार्केट पे निकालने जा रहे हो, तो वो मार्केट ऑर्डर कहाँ पे लेगा आपका, 380-370 पे आ जाएगा, तब लेगा। तो वो एक्स्ट्रा 30-40 पॉइंट का लॉस किसका, आपका, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मार्केट में प्रॉपर स्ट्रक्चर बने, प्रॉपर ब्रेकआउट आए, तभी एंटर करो। हर कहीं पे एंट्री बना रहे हो, जरूर बहुत ही गंदी चीज है। हर कहीं नहीं कूदना है, चलती ट्रेन में तो फिर बिल्कुल नहीं चढ़ना है। एंड मैंने देखा है बहुत से लोग, स्पेशली न्यू ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो जैसे मार्केट के अंदर आते हैं 9:15 से 10 बज जाती, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं 10 बजे तक बिजी था, ड्यू टू सम कॉलेज, ड्यू टू सम ऑफिस वर्क्स, तो मैं अभी आया हूँ। अब 10 बजे से 11 बज गए, उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ठीक है, तो उन्हें कोई भी ट्रेड नहीं लिया। अब 11 से 12 बज गई, तब भी उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तब उन्हें लग रहा है कि यार ऑलरेडी मार्केट का आधा दिन खत्म हो गया, अब मेरे को अभी तक कोई ट्रेड नहीं मिली, तो मुझे कहीं तो ट्रेड बनानी चाहिए, अदरवाइज मेरा पूरा दिन आज का वेस्ट हो जाएगा, आज मेरी कोई कमाई नहीं होगी। कमाई नहीं होगी, कोई मजदूरी है क्या, मजदूरी थोड़ी है, ये ट्रेडिंग है। अगर कमाई नहीं हुई तो घाटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हर कोई ट्रेड बना रहे हो, और हर कोई ट्रेड बनाओगे तो मार्केट घाटा ही देगा, ठीक है। तो भले पूरे दिन भर निकल जाए, पूरे दिन में आपको, जैसे आपने 9:15 से 10 बजे आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, है ना, मॉर्निंग में बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट आपने मिस कर दी ड्यू टू सम वर्क, कोई बात नहीं। आपने फिर पूरे दिन देखा, वहां पे 2 बज गई, 2 बजे तक आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मार्केट साइडवेज चल रहा है। अब 2 बजे आपको क्या आ रहा है, फोमो क्रिएट हो रहा है, और यार सुबह से 2 बज गई, मेरे से सुबह की एक तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, और अगर मैं 2 बजे कोई ट्रेड नहीं बनाऊंगा, और अब तो मतलब थक गई।
बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसा सोचते हैं कि यार मैंने आज सुबह का ट्रेड मिस कर दिया एंड अब यहाँ पे 2 बज गई है, 2 बजे तक मेरी कोई भी ट्रेड नहीं बनी है एंड अब मार्केट में सिर्फ 1.5 घंटा बचा है, उसके बाद तो मार्केट बंद हो जाएगा, मेरा आज का दिन पूरा वेस्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो मुझे ट्रेड लेनी ही चाहिए, आज के दिन तो मुझे ग्रीन में क्लोज करना है। ये सारे थॉट्स उन्हें क्या करते हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप कहीं भी ट्रेड उठा लो। अब उन्हें 2 बजे कहीं पे भी मोमेंटम नहीं है, फिर भी ट्रेड बना लिया। अब ट्रेड बनाने के बाद प्रीमियम डीके होने लग गया एंड वहाँ पे स्टॉप लॉस जाने लग गया। तो दिक्कत क्या आ रही है कि ना चाहते हुए भी जबरदस्ती ट्रेड बना रहे हो, हर कहीं घुस रहे हो, तो फिर दिक्कत है। नेवर बाय एनी रैंडम स्टॉक और रैंडम ट्रेड इन एनी रैंडम फोमो। फोमो जो है उसको आपसे बहुत ज्यादा दूर रखो, ठीक है। नंबर 8 मिस्टेक आता है डोंट रन। अभी फिजिकल भागम दौड़ी की बात नहीं हो रही है, वो तो करो, अच्छी बात है सेहत के लिए, बात हो रही है कि ट्रेडिंग के अंदर भागम दौड़ी मत करो। ऐसा मत सोचो कि स्टॉक मार्केट जो चीज है वो रातों रात पैसा कमाने वाला स्कीम है या फिर इससे अमीर बनने की स्कीम है। नहीं, कोई सट्टा नहीं है ये। अगर अमीर बनने की स्कीम होती तो आज हम सब अंबानी जी जैसे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है। आपको इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होगा। ये प्रोसेस में फॉलो करता है, ग्रेजुअली प्रोसेस चलती है इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को टाइम देना पड़ता है। जैसे मैं भी खुद अपनी बात करूँ तो 4 साल से हूँ, ठीक है, तो 4 साल हो गए मुझे। बहुत से ट्रेडर्स है जो 12-15 साल तक है, ठीक है, तो वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है। अभी इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों को टाइम देना पड़ता है, किसी चार्ट्स को प्रैक्टिसिंग करो, जर्नल लिखो, अच्छे खासे टाइम स्पेंड करो, लर्निंग में इन्वेस्ट करो। बहुत से लोग लर्न भी नहीं करना चाहते, तो ये बहुत ही दिक्कत है। आपको टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आपने पढ़ाई करी है, कॉलेज पास किया, तो कॉलेज में भी ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर MBBS करने गए तो जहाँ पे आप एक ही महीने में डॉक्टर बन जाओगे, है ना, तो उसमें भी साल लगते हैं। तो गिव सम टाइम टू मार्केट ऑल्सो। ये भी एक पढ़ाई की तरह लो कि कोर्स है, एक पढ़ाई है, ठीक है, डिग्री है। ये पूरा आपने इतने साल का कोर्स किया, इतने साल की पढ़ाई करी, देन आप अच्छे से ट्रेडर बनोगे। तो बहुत सारे ट्रेडर्स यहीं पे पैसा गवा देते हैं, मतलब लाखों करोड़ों पैसे उड़ा रहे हैं मार्केट के अंदर, ये सोच के कि रातों रात इसमें पैसा बन जाएगा या फिर आज के आज ही मैं पैसा डबल कर लूंगा, ट्रिपल कर लूंगा। तो ये बहुत ही घटिया सोच है। जस्ट नेवर रन टू योर प्रॉफिट्स और टू योर मनी, ठीक है। पैसों के पीछे मत भागो, पैसों को अपने पीछे भगाओ सीख के। नंबर 9 मिस्टेक आता है डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। अब कॉम्प्लिकेट से 2 बातें निकल के आती है, एक तो चार्ट्स के अंदर, है ना, और एक और स्क्रीन्स को लेके। बहुत से लोग है ना देखा देखी में ऐसा करते हैं, जैसे अगर आपने कहीं से सीखा है। अब उन ट्रेडर के पास बड़ी बड़ी स्क्रीन है, तो आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में अगर जाना है तो बड़ी स्क्रीन लगती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन मैंने भी जब स्टार्ट किया था तभी छोटी सी स्क्रीन के साथ स्टार्ट किया था, ठीक है। सो एक स्क्रीन इनफ है आप लोगों के लिए। कोई भी ले लो, लैपटॉप ले लो, छोटा सा लैपटॉप ही क्यों नहीं लेके आ जाओ, सेकंड हैंड लैपटॉप लेके आ जाओ। आपको सिर्फ एक स्क्रीन चाहिए, एक स्क्रीन इनफ है, ठीक है। वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं जिनको बड़ी बड़ी स्क्रीन लगती है, तो ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अभी अगर आप नए हो तो आप लोग एक स्क्रीन में काम करना सीखो एंड उस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर भी अगर मान लो आपने किसी यूट्यूब से 100 तरीके की स्ट्रेटेजी सीखी, 100 तरीके के इंडिकेटर सीख लिए, 100 तरीके के सपोर्ट रेजिस्टेंस, पता नहीं क्या क्या सीख लिया, ठीक है, तो उनको सबको एक साथ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 100 स्ट्रेटेजी में से 2 बेस्ट स्ट्रेटेजी निकालो, उसमें से भी एक स्ट्रेटेजी को 1 महीना ट्राई करो, क्या एक्यूरेसी आती है, फिर अदर स्ट्रेटेजी को ट्राई करो 1 महीने के लिए, फिर क्या एक्यूरेसी निकल के आ रही है, जो बेस्ट परफॉर्म करे उसको ट्रेड करो। एंड चीजें कंसिस्टेंट बेसिस पे वर्क करने से ही पता चलती है, ठीक है। सो ऑलवेज वर्क ऑन कंसिस्टेंट बेसिस एंड अच्छे से रेगुलरली काम करने पे ही आपको एक अच्छा सफलता मिलेगी। सो जस्ट focus on the process. Keep your charts very neat and clean, simple and clear. जितनी ज्यादा चीज आप क्लियर दिखोगे, क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा आसान चीजों से बनता है, सिंपल चीजों से बनता है। कुछ भी आप कॉम्प्लिकेट कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है। 100 तरीके के इंडिकेटर लगा लोगे तो कैंडल्स तो नहीं दिखेगी, बट आपके इंडिकेटर जरूर दिखेंगे। तो जब कैंडल ही नहीं दिख रही तो ट्रेड कहाँ लोगे, है ना। तो चीजें सिंपल रखो, क्लियर रखो। नाउ लेट्स मूव डायरेक्टली टू द लास्ट टॉपिक फटाफट से, जिसका नाम है कि व्हाई ट्रेडर्स डोंट मेक मनी। इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी वो लोग पैसा क्यों नहीं बना पा रहे, सारे रूल्स फॉलो करने के बाद भी पैसा क्यों नहीं बना पा रहे। दे डोंट नो द बेसिक्स ऑफ मार्केट। सीरियसली, आज मैं इतने सारे मेंबर से बात करती हूँ, सबसे पता चलता है कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। बहुत से तो ऐसे बोलते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ स्टॉप लॉस लगता है, उन्हें तो पता ही नहीं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, या फिर टारगेट कैसे सेट करते हैं, या फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है। मतलब उनको अपने डीमेट के अंदर जो ऑप्शंस आते हैं वही पता नहीं है। जीटीटी ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं। इतना बेसिक भी अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप ट्रेडिंग करने क्यों आए हो। तो जस्ट गो एंड गेट सम गुड बेसिक नॉलेज। एटलीस्ट आप जिस ब्रोकर को यूज कर रहे हो, जिस डीमेट को यूज कर रहे हो, उसकी ही नॉलेज आपको होनी चाहिए ना। अगर आप काइट यूज कर रहे हैं, ज़ेरोधा यूज कर रहे हैं, तो प्लीज गो टू यूट्यूब एंड सर्च देयर कि हाउ टू प्ले स्टॉप लॉस इन ज़ेरोधा, या फिर ग्रो यूज करें तो हाउ टू प्ले स्टॉप लॉस ऑर्डर इन ग्रो, है ना। तो
बहुत से लर्निंग कंटेंट बने हुए यूट्यूब पे, वहां जाके आप सीख सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। बट प्लीज जस्ट गो एंड गेट सम गुड बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग क्या है, दे डोंट नो व्हाट इज द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट की परिभाषा ना कोई सीखना चाहता है, ना समझना चाहता है, ना सुनना चाहता है, बस उनको तो ट्रेड करने से मतलब है। यार ऐसा नहीं होता है ना, मार्केट में अगर आप आ रहे हो तो पूरे दिन भर का एक रिस्क एपिटाइट आप सोच के आओ कि यार ये मेरा रिस्क एपिटाइट है और इसके बाद मेरे को इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेनी, भले वो एक ही ट्रेड में क्यों ना मेरा रिस्क कंप्लीट हो गया हो, या फिर मैंने इतना टारगेट सोच के रखा है, अगर वो अचीव हो जाता है तो उसके बाद मुझे और खाली बैठे नहीं रहना है कि मार्केट के अंदर मैं सिंपली से वॉच कर रहा हूँ कि मुझे और अपॉर्चुनिटी मिले, और अपॉर्चुनिटी मिले, तो मतलब नहीं है। जस्ट फॉलो योर रिस्क मैनेजमेंट कि आप क्या डिसाइड करके आए हो, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कि ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉलो योर ऑल द रूल्स। जो भी मैंने ये सारे पॉइंट सिखाए हैं, सब रूल्स बन के आए हैं, तो सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है, अपने ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो करना है। एंड जो भी मैंने आपको चीजें समझाई है कि मार्केट में आने से पहले या फिर दिन जैसे नया वीक शुरू करने से पहले एक ट्रेडिंग फ्लो चार्ट बनाओ, एक ट्रेडिंग प्लान्स बनाओ कि ये आपके ट्रेडिंग प्लान्स रहने वाले हैं फॉर नेक्स्ट वीक। तो ये सारी चीजें करो एंड फिर अपनी ट्रेडिंग को शुरू करो। जस्ट फॉलो ईच एंड एवरी रूल विथ वेरी स्ट्रिक्ट डेडिकेशन एंड नेवर ब्रेक देम। ओके, सो या आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी हो एंड काफ़ी मीनिंगफुल लगी हो। अगर आपने इससे कोई भी पॉइंट रिलेट किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ऑल्सो अगर मैंने कोई पॉइंट मिस आउट भी किया हो जो आपने एक्सपीरियंस किया हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, या फिर आपने फेस किया हो या कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना उस पॉइंट को, ताकि और भी लोगों की उससे हेल्प हो जाए अगर मैंने इनकेस कोई पॉइंट मिस किया हो तो। एंड या अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।